खबर आजमगढ़ सगड़ी से, जहां जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के मिलिया निवासी सीताराम चौहान ने मिलिया चौकी के पीछे आबादी की भूमि पर अवैध रूप से दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा कर दीवार बनाने का आरोप लगाया। कब्जे के भूमि पर परिजनों ने दिया धरना। कानूनगो ने पहुंचकर जांच की। जानकारी के अनुसार सीताराम चौहान पुत्र सूरज चौहान निवासी मिलिया की आबादी की भूमि है, जिस पर दीवानी न्यायालय व चकबंदी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। पैमाइश के लिए तहसील पर प्रार्थना पत्र सौंपा जा चुका है व जमीन के विवाद निराकरण के लिए जनपद व पर पूर्व में कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, किंतु फिर भी विवाद का हल नहीं हुआ, जिसके पूर्व ही विपक्षी लक्ष्मण, धर्मू, श्यामराज, प्रेम, सुरक्षी, छवि, रामधनी, रामवृक्ष आदि के द्वारा जबरन आबादी की भूमि पर दीवार का निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर सीताराम चौहान के परिजनों में रविवार को कब्जे की भूमि पर धरना दिया। वहीं आरोप लगाया कि मिलिया पुलिस चौकी के पीछे की आबादी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। वहीं बार बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। परिजनों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी के आदेश पर कानूनगो राकेश पांडे ने पहुंचकर निरीक्षण किया। न्याय का अधिकार चाहता हूँ, मुझे किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं हमेशा सदैव न्याय के प्रति रहता हूँ, न्याय के लिए ही लड़ता हूँ, तो हमेशा न्याय में हमें भरोसा है। इन लोगों को न्याय में भरोसा नहीं है, जो जमीन को बार बार अवैध तरीके से रात में हथियारों के बल पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा खून कर दे, लेकिन मैं जमीन, जब तक मेरे शरीर में जान है, एक भी खून का खतरा है, नहीं अवैध कब्जा होगा। शासन का अधिकारी कोई लिख के दे देगा, आपका नहीं है। भारत के संविधान विश्वास में मैं छोड़ दूंगा, मेरा नहीं है। लेकिन मित्रों, बता देना चाहता हूँ, ये हमारी आबादी 400 वर्ष पुरानी है। 331 कड़ी हमारा मकान था, खेत था, जिसमें से 246 कड़ी का रकबा मिल चुका है। 42 कड़ी में हमारा मकान आगे दिखाया गया है और 43 कड़ी पीछे हमारी आबादी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराज चौहान है और मैं जो है दिल्ली में वकालत करता हूँ और आज ही अभी जस्ट आ रहा हूँ। मैंने सुना है मेरे पिताजी, इनका एक्सीडेंट हो गया है और हमारी 1972 की ज़मीन हुई है। यहाँ पे 331 कड़ी जगह थी, जिसमें 246 कड़ी का कब्जा मालकियत मिल गई और 85 कड़ी का हमें नहीं मिला। 85 कड़ी में 42 कड़ी आगे मकान बन गया और पीछे जो है 43 कड़ी जो है हमारी ज़मीन छूट गई, जिसे आबादी वर्ग 6(2) के अनुसार दर्ज की गई है और हमारे दादाजी नाम सरजू के नाम वर्ग 6(2) दर्ज है। और हम लोगों ने उस समय पेड़ लगा के छोड़ दिए थे और ये विरोधी लोग, इनका खेत इस और पीछे है और ये अवैध कब्जा करना चाहते हैं। रात में हथियारों के बल पे अवैध कब्जा किया है और साथ में जो हमारा आगे मकान है, ये हमारे रिश्तेदार थे, इन रिश्तेदारों को दिए और ये क्या किए, यहाँ सामने भैया दारू का ठेका है, दारू का ठेका में से बुला के दारू पिला के हथियार के बल पे गुंडा बदमाश सारे आके रात में दीवार जोड़े हैं। और हम जो है दिल्ली से सुने हैं तो भग के आए हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन 11 दिन से लगातार जो है, 1.5 महीने से लगातार हो रही, 10-12 एप्लीकेशन दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसओ को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडीएम को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी साहब को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नायब तहसीलदार साहब को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हमारे में क्या कमी है? हमारे सारे कागजात हैं। अगर इनका कब्जा सही है तो दिन में कागज दिखा के क्यों नहीं निर्माण करते? कोई अधिकारी आता है तो क्यों नहीं दिखाते? हम तो तैयार, इनका कोई कानूनी प्रतिनिधि आए, कोई वकील आए, अपना कागज दिखाए, कब्जा करे। यहाँ पे अवैध सिर्फ कब्जा हो रहा है। बुलडोजर बाबा कहते हैं कि हमारे ज़माने में अवैध कब्जा बिल्कुल नहीं होगा। ये 23 कड़ी पट्टा एलास है, 46 कड़ी जो है ले रही हैं। 23 एयर है, 46 एयर ले रही हैं और इनकी ज़मीन पीछे है, हमारे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन एक छोटा सा कर रहे हैं। अगर नहीं हमारी बात मानेगी, कोई अधिकारी बात नहीं हमारी मानेगा, तो हम आगे काम और करेंगे, अपना धरना प्रदर्शन मजबूत करेंगे। भारतीय संविधान में हमें वो हक है कि हम जो अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। हम किसी से मार काट नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो हमारे साथ मारपीट करे, हमारे परिवार को दिन रात धमकी दे रहे हैं मारने पीटने की। लेकिन जो है हम बार बार यही गुहार कर रहे हैं कि हमें कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है, कोई हमें इस तरह मारपीट लड़ाई नहीं करनी है। इसलिए शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी कोई बात अधिकारी नहीं मानेगा तो और जाएंगे। हम तमाम अधिकारी क्षेत्र के नेताओं के पास जा रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है।
किस वजह से नहीं तैयार है? शासन किस दबाव में काम कर रहा है? क्या ये लोकतंत्र की पारदर्शिता है? हमें अन्याय हो रहा है तो हमारे साथ न्याय कब मिलेगा? डीएम तैयार नहीं है, एसडीएम तैयार है, एसएसपी तैयार नहीं, पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? आला अधिकारी कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसका कारण बताएं। ये मेरे पिताजी है, आज झेल रहे हैं इतनी समस्या। ये बताएंगे क्या समस्या है? बताएं जी, क्या है? कितने बार आपने कागज पत्तर दिया है? बहुत बार कागज पत्तर मैं दिया, लेकिन कोई प्रशासन, कोई अधिकारी मेरा बातें नहीं